नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको आरती लाइफ स्टाइल में। अगर आपके किचन की अलमारी में सामान बिखरा रहता है, ज़रूरत की चीज़ समय पर नहीं मिलती और सफाई करने का मन नहीं करता, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बिना ज़्यादा मेहनत के अपने किचन वार्डरोब को साफ, व्यवस्थित और लंबे समय तक मेंटेन रख सकती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले अलमारी को पूरा सामान बाहर निकाल दें। आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं सामान को सबसे पहले बाहर निकाल के रख दी हूँ और उसके बाद एक साफ कपड़ा, हल्का क्लीनर, सूखा कपड़ा, स्टोरेज बॉक्स और लेबल तैयार रखें। स्टेप 2, अब अलमारी के हर कोने को अच्छी तरह से साफ करें। जहां तेल या मसालों के दाग हो वहां हल्के साबुन वाले पानी का इस्तेमाल करें। इसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें ताकि नमी न रहे। जो मैं कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा सर्फ मिलाती हूँ पानी में, एक लिक्विड तैयार कर लेती हूँ और एक कपड़े से, यानी कि माइक्रोफाइबर कपड़े आते हैं, उससे मैं सब जगह पहले साफ कर देती हूँ। जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देखती हूँ कि दाग है तो मैं स्कॉच ब्राइट रखी रहती हूँ। और आजकल के जो वार्डरोब बने हुए होते हैं उसमें स्क्रैच आने की चांसेस नहीं रहते, क्योंकि वो शाइनिंग होते हैं, वो एकदम टाइट जैसा कुछ मटेरियल दिखता है, तो स्क्रैच आने का ऐसा नहीं रहता है। और हम जब स्कॉच ब्राइट जो लेंगे वो थोड़ा सा पुराना हो तो उससे रगड़ेंगे, अब तुरंत साफ हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से वो साफ होता है उससे। तो मैं इसी तरह से करती हूँ और आप भी करें। अगर आपने ऐसा नहीं करते तो कभी भी ट्राई करके देखिएगा। सर्फ वाला पानी में स्कॉच ब्राइट आपको डालिएगा। उसके बाद जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गंदे हो, यानी कि तेल का हो या कुछ का इस तरह का दाग धब्बे लगे हो, तो वो तुरंत क्लीन हो जाता है। तो आपको मैं बताई कि सबसे पहले अलमारी के पूरे जो सामान है बाहर निकाल ले और एक साफ कपड़ा, हल्का क्लीनर, सूखा कपड़ा, माने यानी कि आप साथ में रखें कि हम साफ करते जाएं। और जब हम साफ कर रहे हैं उसके मेरा इधर चाय की भी तैयारी हो रही है। मैं ये सब काम उस दिन करती हूँ जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, हस्बैंड की छुट्टी हो, यानी कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरा पहले से ही प्रिपरेशन रहता है कि हाँ मुझे ये काम उस दिन करना है। यानी कि पहले आप जब ये बना लेते हैं कि हाँ हमें उस दिन करना है, प्रिपेयर रहते हैं, तो माइंड कूल रहता है और ये काम जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मुझे हाँ उस दिन मुझे करना है। उस दिन बच्चों की छुट्टी है, उनकी छुट्टी है, तो मुझे ये नहीं सुबह रहेगा टेंशन कि हाँ मुझे लंच बनाना है, बच्चों की तैयारी करके स्कूल भेजना है, इन्हें लंच बनाना है, इन्हें मुझे टिफिन तैयारी करनी है। ये सब उतना ये टेंशन नहीं होती है सुबह वाली में। और मेड भी थोड़ा सा लेट लतीफ आते हैं उस दिन, तो मेरा वो उस दिन का ही काम मैं रखी रहती हूँ कि जिस दिन हॉलीडे रहे उसी दिन मैं करूँ, तो मैं उसी दिन करती हूँ। तो अब आगे चलिए। तो आप अलमारी के हर एक कोने को अच्छी तरह से साफ रखें, यानी कि कोना को भी अच्छी तरह से देख लें, कॉर्नर में कुछ नहीं हो। और हाँ, और एक बात आपको और मैं बता देती हूँ कि मैं जब साफ करती हूँ उसके 3-4 दिन पहले मैं दवा दे देती हूँ, क्योंकि ये सब वार्डरोब वगैरह में कॉकरोच छोटे छोटे हो जाते हैं और ये सब, तो वो सब भी थोड़ा सा हट जाते हैं। यानी कि दवा दे दो, फिर उसके बाद सफाई करना है, उसके पहले 3-4 दिन हम पहले दवा दे देते हैं और मैं उसके बाद ही मैं सफाई करती हूँ कि ताकि उसके बाद गंदगी वो बहुत दिनों तक साफ सुरक्षित रहे। तो इस तरह से इसके बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ दिए। अगर आपको टाइम ज़्यादा है, जैसे कि मैंने डब्बे निकाला उसको भी साफ करना है, तो जब सूख रहे हैं उतने देर अलमारी सब खोल के रख दे तो आराम से अच्छी तरह से सूख जाते हैं। स्टेप 3, तो हम जब अलमारी, वार्डरोब कुछ भी जब साफ करते हैं, किचन का हो या बेडरूम का हो, सबसे पहले आप छंटाई करना शुरू करें कि हाँ मुझे एक चीज इसमें से क्या नहीं रखना है, कौन टूटा हुआ है, कौन फूटा हुआ है, इसे हम निकाल दें, यानी कि टूटे सामान। स्टेप 4, रोज इस्तेमाल होने वाले मसाले, दालें और आटा सामने रखें।
कम इस्तेमाल होने वाले सामान ऊपर या पीछे रखें, एक जैसे सामान को साथ रखें और पारदर्शी कंटेनर इस्तेमाल करें ताकि अंदर क्या रखा है तुरंत दिखाई दे। स्टेप 5, हर डिब्बे पर नाम लिखें। मेरे आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मैं किस तरह से मैं अपने सारे ऑर्गेनाइजर पे हम नेम प्लेट लगाए हैं, वो अच्छा रहता है। यानी कि आपके घर में हम तो को पता है कि कौन दाल किस कलर का होता है, कौन कैसा होता है। हम तो हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, हाउस होल्डर हैं, जो हमको इतना नाम दिया गया है, अनगिनत नाम दी गई है बस, तो हमें पता होता है। लेकिन और जो बच्चे आपके हैं, आपके हस्बैंड है, आपके और मेंबर्स लोग घर में हैं या कोई कभी आए हों, उनको आप बताएं तो उस पर लिखा रहेगा तो उन्हें इजली आपको ढूंढने में उनको लगेगा। तो इसलिए आप ऐसा करें, नहीं तो आप पेन से भी लिख सकते हैं। हाँ, और आप देखिए, मैं अपने डब्बे पे साफ करती हूँ, अच्छे तरह से मेरे सूख रहे हैं उधर। अब मैं बैठ गई थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो रेस्ट में मैं क्रोशिया न करूँ, वो मेरा तो क्रोशिया मैं तो 1 घंटे करती हूँ, 2 घंटे ऐसे मैं करती हूँ रेगुलर। लेकिन मुझे किसी दिन बहुत ऐसा काम होता है किचन में, घर का ऑर्गेनाइजर करना, किसी क्लीन अप करना, और ये सब तो मैं उस दिन कम करती हूँ, लेकिन मैं करती तो हूँ डेली ही। तो मैं अपना रेस्ट में बैठ गई, तो मैं रेस्ट में अपना बनाने लगी क्रोशिया। मैं ये प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी और ये थोड़ा सा बड़े लेवल पे था, तो मुझे इसको बनाने में मैं थोड़ा सा, जब भी रेस्ट में बैठती हूँ तो मैं इसे लेकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि इसको हम कोई भी कंडीशन में इसको हम बना सकते हैं, बैठे बैठे भी बना सकते हैं, या तो थोड़ा सा मैं ऐसे रिलैक्स हो गए सोफे पे या कहीं पे, तो इसको बना सकते हैं। तो हम तो इसे बिना किए हम नहीं रहते हैं, डेली करते हैं हम ही क्रोशिया। तो इस तरह से मेरा क्रोशिया, ये मेरा कुशन तैयार हो रहा है। मेरे वीडियोज में आप देखे होंगे कि हम हाल में ही मैंने ये क्रोशिया का कुशन में डाली हूँ इसको फुल वीडियो, और अगर नहीं है तो आप अभी भी जाकर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप इसमें बताए गए हैं कैसे मैं बनाई हूँ, कैसे मैं से इसमें अलाइनमेंट लगाई हूँ, कैसे जीप लगाई हूँ, कैसे क्या लगाई हूँ। तो ये मेरा तो डेली का काम है ही, मैं करती हूँ, सारे काम करके मैं बैठती हूँ। और आपको एक मैं वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगी कि मैं किस तरह से अपने काम करती हूँ। मैं अपना क्रोशिया भी डेली कर ही लेती हूँ, यानी कि मुझे अच्छा लगता है कुछ वो बनाना, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट तैयार करना, या मुझे हैंडमेड जो कुछ भी हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा आप किचन का ऑर्गेनाइजर भी देखोगे तो हैंडमेड ही है। देखिए मैं इतने सुंदर से मैं बनाई हूँ, सारे जो मेरे जो कंटेनर हैं उनके जो ढक्कन है मैं अपने हैंड से सबको बनाई हूँ। इतने प्रॉपर, मेरा एक वीडियो बना होगा इस पे। और मैं जो मेरे जो ढक्कन देखे हैं मैं ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कहने का मतलब ऑर्गेनाइज करने के मैं ढक्कन नहीं बनाई हूँ, मैं ढक्कन को डेकोरेट की हूँ, इस तरह से मैं अपनी क्रिएटिविटी की हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और मेरे ये सारे बोतल जो जितने जार हैं वो सूख गए हैं। सूखने के बाद फिर मैं चेक कर लेती हूँ एक सूखे कपड़े से कि अंदर तो गीला तो नहीं है। उसके बाद मैं अपना फिर सामान मंगाई, जो मैं देखी कि मेरे पास क्या क्या कम है, क्या ज़्यादा है, मैं उसे नहीं मंगाऊंगी। और इस तरह से ही अपना जो किचन का जो भी आप सामान मंगाते हैं तो उसको देख लीजिए हमें क्या मंगाना है, क्या नहीं मंगाना है। तो फिर मैंने तुरंत ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर दी और अपना मंगा ली। फिर सबको मैं वह भर दूंगी इसमें, क्योंकि ब्लिंकिट हो गया है, बहुत 5 मिनट में वो सामान पहुँचा देते हैं घर में। तो इस तरह से मेरे जार सूख रहे थे, सूख गए। उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ जो जो मुझे कमी लग रहा था, ड्राई फ्रूट हो, ये दालें हैं, जो कुछ भी, मैं सबको सब में भर दी हूँ। तो इस तरह से आप भी काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप जो भी आपका मनपसंद जो कुछ भी घर में आपको आता हो वो आप आधा घंटा बनाएं या 1 घंटा बनाएं, उसको करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, माइंड रिलैक्स लगेगा। मैं तो खैर मेरा माइंड रिलैक्स है और मैं किसी और कुछ भी नहीं सोचती थी। मैं पहले बहुत सोचती थी, इसमें बोल रही हूँ इतना सोचती थी। अब मुझे कुछ सोचने का समय ही नहीं होता है किसी के बारे में। मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, मैं ये प्रोजेक्ट बना रही हूँ, मुझे इसको पूरा करना है। इसे मैं कब पूरा करूँ और कब अपने मैं जिस चीज़ के लिए मैं बनाती हूँ लगता है कि हाँ वहाँ मैं बना रही हूँ तो उसको मैं वहाँ पे उसको रखूँ और मुझे डेकोरेट करना है, मुझे कैसा लगेगा वो वहाँ मैं ये चीज़ बनाऊँ। जैसे मैंने कुशन कवर बनाया, मुझे लग रहा था कब मैं कुशन कवर बना कर अपने सोफे पर रखूँ, कैसा मुझे लगेगा।
तो इस तरह से अब मैं सब तो मैं उसके लिए हो गया। चलिए मैं सारे जो जार हैं वो सब पे मैं नेम प्लेट लगा दी हूँ। देखिए इस तरह से जो ड्राई फ्रूट हैं या जो दाल हैं सब पे मैं लगा दी हूँ। यहाँ पे लगा भी रही हूँ, देखिए आप। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो अच्छा लगेगा और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी कोई सामान ढूंढने में, सब पे लिखा रहेगा तो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मार्कर से, अगर नेम प्लेट नहीं है आपके पास तो आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, उस पर मार्कर से लिख लीजिए, उसको चिपका दीजिए, बस इजी एकदम है और कुछ भी नहीं है बस। और मेरी जो जितने देख रहे हैं मेरे जो जार कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं बनाई हूँ खुद से, यानी कि उसको क्रिएटिविटी की हूँ। और इसकी फुल वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पे है, नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगी कि मैं किस पे कैसे इसको मैं बनाई हूँ, कैसे ये सारे ढक्कन को मैं क्रिएटिविटी करके मैं इस तरह से सुंदर बनाई हूँ और लग रहा है। और मेरे किचन के वार्डर में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम सुंदर लगता है। तो चलिए, तो इस तरह से मैं ये मेरे कंटेनर है जो सारे ग्लास के हैं, पारदर्शी है, तो मुझे दिखता है कि किसमें क्या रखा है, किसमें क्या नहीं रखा है, तो मुझे सब पता है कि हाँ किसमें क्या है। लेकिन किसी को नहीं पता होता, दाल सब कंफ्यूज करते हैं बच्चे, या बेसन या सत्तू ये सब में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसमें आप नेम प्लेट लगा के रखें तो अच्छा रहेगा। नेम लिख के भी रख सकते हैं, नेम प्लेट की जरूरत कुछ नहीं है। आप एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर मार्कर से लिख लीजिए और उसको चिपका दीजिए। स्टेप 6, अब उसके आगे मैं तो अपनी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सारे, देखिए इस तरह से। और मैं अब आपको बताती हूँ कि हाँ आगे और क्या करना है आपको। और ऊंचाई जो है आपको, जैसे होता है कि कोई स्टेप 6 मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोई वार्डरोब है तो ऊंचा पे है, हम डेली उसको हम हाथ से नहीं उतार रहे हैं, तो उसका ये उपयोग करते रहें, क्योंकि जो बहुत कम सामान उसके यूज होते हैं तो उसको ऊपर वाले पे रखिए। छोटे सामान के लिए ट्रे या बास्केट भी रख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे सामान होता है तो उसके लिए ट्रे या बास्केट भी रख सकते हैं। मैं किचन में रखी हूँ एक बास्केट, मैंने उसमें एक घी रखी हूँ और एक उसमें मैं ऑयल रखती हूँ जो सब्जी बनाने के लिए, वो मेरा एक बास्केट है, वो दोनों उसमें सेट हो जाते हैं, तो मैं वहीं पे रखती हूँ। और मैं एक अपना काउंटर टॉप पे मैं एक छोटे छोटे 2 रैक भी रखी हूँ, कि मेरे जो होता है कि जो दिन भर में उससे बहुत यूज होते रहते हैं, हम डालते रहते हैं, तो हर एक बार हमको वार्डरोब ना खोलना पड़े, तो इसलिए मैं काउंटर टॉप पे थोड़ा सा रखती हूँ। और जो भारी जो सामान होता है ना, वो आप ऊंचाई पे ना रखें, क्योंकि वो उतारने में बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। स्टेप 7, रोज केवल 5 मिनट निकालें अपने किचन की या कुछ भी साफ करने के लिए। 5 मिनट में ऊपर ऊपर आपको साफ हो जाएगा। डीप क्लीन करने के लिए 2 मंथ पे चाहिए, 2 मंथ 3 मंथ पे हम डीप क्लीन करते हैं, हम डेली डीप क्लीन नहीं कर सकते हैं। हम ऊपर ऊपर 5 मिनट 10 मिनट देंगे तो बहुत अच्छे से किचन साफ रहेगा। या तो बेडरूम में दो, या तो कहीं लिविंग रूम में दो, या तो डाइनिंग हॉल में, कुछ भी कहीं भी आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। डेली जब साफ करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक दिन हम हो जाएगा मैसी तो आपको फिर टाइम घंटों लग जाएगा आपको सब कुछ साफ करने में। इसलिए मैसी ना होने दें, डेली 5 मिनट आप उसके लिए टाइम निकालें और करें। जैसे बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनको हम छोड़ के आ गए हैं, तो थोड़ा सा फटाफट 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे दिए हैं, सारा कुछ अरेंज हो जाता है। मैं वैसे ही करती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं अरेंज करती हूँ सब जगह। थोड़ा सा वो बच्चे जाने के बाद तो मैसी लगता ही है, क्योंकि उनकी बस छूटती रहती है, तो कभी वो जल्दी करो, जल्दी इधर करने का सामान रखता है कि तुरंत निकालो, वहीं रह गया, आने के बाद फिर सेट कर दो, ठीक हो जाता है। फिर मैं चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर काम में फिर स्टार्ट करती हूँ, लंच का हो सब। तो फिर हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर एक स्टार्ट होती है, 2-3 लेबर पे फिर स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मेरा काम होता है, उसके बाद फिर मेरा क्रोशिया का स्टार्ट होता है। मैं फिर उसका फुल वीडियो मैं आपको प्रॉपर डेली रूटीन का मैं बनाऊंगी और आप लोग को शेयर करूंगी कैसे कैसे मैं अपना किचन, घर, बच्चे, स्कूल, ऑफिस, हस्बैंड का और सब, उसके बाद भी मैं अपना क्रोशिया का कैसे मैं टाइम दे पाती हूँ। तो इस तरह से हम साफ करते हैं। तो
और मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ कि एक साथ ज़्यादा सामान स्टॉक ना करें, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सामान एक बार ना मंगाएं, यानी कि वो यूज नहीं होगा तो वो खराब हो जाएंगे। पहले पुराना सामान इस्तेमाल कर रखें, मैंने जो रखे हुए हैं पुराना सामान उसको इस्तेमाल कर लें। और देखिए ये मैं काउंटर टॉप पे ये सब रख रही हूँ। ये शुगर है, ये तो शुगर तो दोनों टाइम यूज होता ही है, चाय में और कुछ बनाते नहीं, चाय में तो यूज होते हैं, तो मैं इसको काउंटर टॉप पे रखती हूँ। और फिर ये है ये मेरा टी, तो टी भी मैं बनता ही है, तो इसको भी मैं काउंटर टॉप पे रखती हूँ। और ये सारे जो जार हैं ग्लास के हैं। और फिर जो होता है फ़ौरन वगैरह जीरे होते हैं, मेथी होते हैं, राई होते हैं, ये सब रोजमर्रा यानी कि हमें जरूरत पड़ती ही रहती है, तो ये सब मैं रखती हूँ। फिर स्पाइस लेने की जो थोड़ा माने जो होता है हल्दी, ये सब चीज़ मैं रखती हूँ। चलिए तो और आगे पहले पुराना सामान इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद ही आप दूसरा सामान मंगाएं और तब उसको भी फिल करके रखें। हर 3-4 महीने में डीप क्लीनिंग करें, वो तो मैं बताई हूँ कि हाँ हर महीने में आपको 3-4 बार डीप क्लीन करना चाहिए। और एक बात और जो आपको कुछ भी जैसे खतरनाक सामान है, जैसे देखिए मिर्ची ही है तो बच्चे से पहुंच से दूर रखें। चाकू है, ये सब चीज़ वो सामान जो होता है बच्चे से खतरनाक चीज़ें हैं, यानी तो कांच के जैसे ये सब तो है मेरे पास, तो है बच्चे नहीं पहुंचते, छोटे बच्चे, मेरे बच्चे तो थोड़ा सा उससे बड़े हो गए हैं कि हमने अब समझ है कि हाँ ये कांच का है, ये चीज़ है तो टूट जाएगा या कुछ भी। लेकिन हाँ उनसे भी गलतियां होती रहती है, अचानक तो हमसे भी होती रहती है, कभी ग्लास कभी छूट जाता है, कभी कुछ भी इस तरह से तो टूटते रहते हैं। तो जिनके बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को पहुंच से खतरनाक चीज आप चीज़ों दूर रखें। तो आप ये सब चीज आजमाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मसाले हैं सब, यानी कि सांभर मसाला है, इसे मैं रख दी हूँ, लेवल कर दी हूँ। एक व्यवस्थित किचन, जैसे एक व्यवस्थित किचन जो होता है सिर्फ देखने में नहीं सुंदर लगता, बल्कि आपका समय, मेहनत और पैसे भी बचाता है। आपको सुकून भी लगता है, शांति मन में मिलती है कि हाँ साफ है तो देखने में अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमें काम करने में अच्छा लगता है। छोटे छोटे बदलाव आपकी रोज की जिंदगी को आसान बना सकते हैं। ये सब छोटे छोटे बदलाव करेंगे ना तो आपको एकदम आसान हो जाएगा खाना ही बनाना या कुछ भी। मैं इसके बाद में मैं और वीडियो बनाऊंगी आपको कि किस तरह से मैं अपने खाने को बिक्री तरीके से मैं पहले प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ कि हाँ मुझे इस दिन क्या बनाना है, इस दिन क्या बनाना है, कि मुझे आज मैं क्रोशिया कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएंगे इसे बनाने में, तो उस तरह से मैं अपना प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। और परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहिए। उम्मीद है आज की किचन वार्डरोब क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। आरती क्रोसेट लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक